कांग्रेस का एक ज़माना था, पार्टी के नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रैकेट था। ब्रैकेट के अंदर क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस एम, कांग्रेस एन, ए से जेड तक सब अल्फ़ाबेट हो गए थे। अब यह ट्रेंड फिर से चालू होगा। तब तो ट्रेंड चला था, कांग्रेस ए, कांग्रेस बी, कांग्रेस सी, कांग्रेस डी, कांग्रेस सी, सब ब्रैकेट में। ब्रैकेट बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब एक और फिर वही दौर आने वाला है, कांग्रेस आर और कांग्रेस पी। कांग्रेस आर यानी कांग्रेस राहुल गांधी, और कांग्रेस पी यानी कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा। ये आने वाला है। और इसका घोषणा, वैसे हम जानते थे परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों के बीच बड़ा तनाव है, दुश्मनी है, कह सकते हैं भाई बहन का पूरा दुश्मनी है। लेकिन सोनिया गांधी जब तक है वो संभाल कर रखती है, लेकिन अब उनके बश की बात भी नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा महत्वाकांक्षी हो गए हैं। और सोनिया गांधी जानती है अपने बेटे को लॉन्च नहीं कर सकती, फिर भी अपनी बेटी को दबा कर रखती है। वह अपनी बेटे को काबिल नहीं बना सकती, इसलिए बेटी को नाकाबिल बना कर रखती है। अरे हो सकता है तो अपने बेटे को आगे बढ़ाओ, आगे तो बढ़ नहीं सकते तो एक काम करते हैं, बहन को अपनी बेटी को पीछे खींच लेते हैं। तो ये कब तक चलेगा? तो अब तो बिगुल बच चुका है। आपने उसे पहले कहा रायबरेली से लड़ो, फिर कहा नहीं रायबरेली से मत लड़ो, क्योंकि राहुल गांधी जो अमेठी से जीतेंगे नहीं, वायनाड से भी हार रहे हैं, वहाँ रायबरेली जाएं, थोड़ा जीतने का चांस है। फिर उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा लड़ना चाह रहे थे अमेठी से, वह भी आपने अलाउ नहीं किया, क्योंकि अगर राहुल गांधी हार गए और प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा जीत गए तो पूरे पार्टी का कमान बेटे के हाथ से चला जाएगा। इस डर से वह हमेशा बेटी और दामाद को थोड़ा पीछे खींच कर रखती हैं। लेकिन कितनी देर, कितना दिन? और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ वो केस भी नहीं है जो इनके खिलाफ है, मोदी सर ने मामला, या इस तरह के कोई घटिया आरोप भी नहीं है। तो वह अगर जीतती हैं तो पूरे पार्टी का कमान जो है उनके हाथ में चला जाएगा और राहुल गांधी की बेइज्जती हो जाएगी। तो इसकी शुरुआत बताते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम कि उनके साथ नाइंसाफ़ी आज से नहीं तब से हो रहा है जब उनका नाम लिखा गया इसमें एक वर्किंग कमेटी में। वह है AICC जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो, के नाम के लिए रख दो, कोई काम नहीं है। उसके बाद उन्हें कभी चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं किया गया, हमेशा वो पीछे खींचते रहे, दो छोड़ दो, राहुल के लिए वो रास्ता छोड़ दो, राहुल के लिए रास्ता छोड़ दो। वह छोड़ दी गई, लेकिन राहुल गांधी कभी लॉन्च नहीं हो सके। इनको लॉन्च किया नहीं, अपनी बेटी को लॉन्च किया नहीं, और अपने बेटे को लॉन्च कर ही नहीं पाई, वह फेल होता रहा। अब इसका इतना एक क्लाइमैक्स पहुंच गया है कि आपने उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए न रॉबर्ट वाड्रा को चांस दिया, न ही प्रियंका वाड्रा को चांस दिया, और राहुल गांधी को 2 जगह से, जहां दोनों जगह हारने के चांसेस हैं। तो इसके लिए इनके एक नाइंसाफ़ी हो रही है। इसीलिए जैसे ही यह चुनाव ख़त्म होगा, कांग्रेस में 2 फाड़, कांग्रेस आर और कांग्रेस पी, यानी फिर वही ब्रैकेट वाला कल्चर फिर शुरू होने वाला है। वही ब्रैकेट वाला कल्चर शुरू होने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच तनाव है, दोनों के बीच गुस्सा है, कोई समझौता नहीं है, सब महत्वाकांक्षी हैं। और लोग भी सोचते हैं, पहले सोचते थे कि राहुल गांधी ठीक है, उनको बेवकूफ़ बनाना आसान है, लेकिन अब देख रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी डुबाएंगे। वर्कर भी चाहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी तो डुबाएंगे, प्रियंका वाड्रा को ले लो, ठीक रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा इंटेलिजेंट है, थोड़ा समझदार है। ये तो राहुल गांधी बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, तो पार्टी को डुबा देंगे। तो इसका सबसे पहला आगाज़ कब हुआ? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार कहा कि इनको एक काम करो, पार्टी का अध्यक्ष बना दो। ये अभी जो खड़गे साहब हैं उनके पहले खड़गे को न बनाकर उनको बना दो। तो राहुल गांधी बहुत गुस्से में कमरे से उठकर चले गए, वह भी सुनिए। तो इससे पता चलता है कि वह एक जलन है, वह एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वह सोच रहे हैं बहन मेरे लिए खतरा है, क्योंकि वह जानते हैं
मेरी बहन मुझसे ज़्यादा काबिल है, वह आ गई तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। यही उनकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और यही परिवार में दो फाड़ और पार्टी में दो फाड़। लेकिन पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता अब प्रियंका वाड्रा की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं राहुल गांधी पार्टी को पूरा डुबा देंगे। तो सुनिए, एक एक का क्या वक्तव्य है वो सुनाते हैं, बड़ा दिलचस्प है। झूठ बोलने वाले को अच्छा राजनीतिक मानता भी नहीं हूँ। मानते होंगे जो मानते हैं, मैं सच के साथ खड़ा हूँ। मैंने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में एक सबसे बड़ा गुनाह जो किया, वो क्या किया, वो ये किया कि मैंने वहां बैठक में सार्वजनिक रूप से ये प्रस्ताव दिया कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंप दो। राहुल गांधी थे वहां? उठ के चले गए थे। आपकी बात सुन के या पहली सुन के? मैंने बहुत पहले कहा था कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मैंने ये भी कहा था कि वो प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव नहीं लड़वाएंगे। प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। पार्टी और परिवार की साजिश की शिकार हुई है बेटी। राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी से पलायन किया है, उनकी जगह कोई अगर कोई और नेता होता जो अपनी क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला लेता, तो अगर राहुल गांधी को अमेठी छोड़ना था तो फिर तो बनारस मोदी जी के सामने लड़ना चाहिए था।